अम्मा गढ़वाली में बोलो, देखो यात्रा ग्राम। ये बोल देखो यात्रा ग्राम। नहीं बोल पाएगा। नहीं बोल पाएंगे ना। नमस्कार दोस्तों, प्रवीण इंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट में आपका स्वागत है। आज है यात्रा ग्राम का डे 47 और तारीख है 15 फरवरी। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ, जौनसर बाबा जाड़ी गांव में। कल हमने चक्राता का मेले को ऑब्जर्व किया, वहाँ की संस्कृति को और जाना, किस तरह से लोग जोड़ के रखते हैं। आज हम यात्रा ग्राम में जाड़ी के गांव के भोले भाले लोगों को, और मुझे वो घर विजिट करना है, 200 साल पुराना घर, तो पूरा घर मैं अंदर से दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको यात्रा ग्राम पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। यस। घर है ये जो घर है सामने, ये घर कम से कम 200 साल पहले का बना हुआ है और इसमें बहुत सारी नक्काशी करी गई है। वो जो नक्काशी करी गई है वो सारी हाथ की कला है, क्योंकि उस समय कोई ऐसी टेक्निक मशीन नहीं थी कि उससे वो नक्काशी करी जाए। और जो नक्काशी करते थे, जो यहाँ के जो प्रॉपर जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं, वही करते थे इसको। तो उस समय ये है कि पैसा पूसा भी नहीं दिया जाता था उनको, सिर्फ अनाज दिया जाता था उसके बदले ना, जितने दिन वो लोग काम करते थे। तो इस तरीके से इसको हाथ से पूरा नक्काशी करा गया है, तब बनाया। और और इसमें टोटल जो लकड़ियां हैं वो देवदार की है। हाँ, इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये देवदार की लकड़ी है। चलिए आइए भैया, तो हम विजिट करने जा रहे हैं 200 साल पुराना घर। भैया के घर भोजन भी किया, तो आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग विजिट होने वाला है ये, जिसमें हम भैया का पूरा घर दिखाएंगे। 200 साल पुराना घर। ये देखिए, ये हमारी भेड़ बकरियां हैं। ये देखिए, ये बकरियां 200 साल पुराना घर और ये पूरी भेड़ बकरियां। ये गाय कर रहे। अच्छा, ये गाय का। ये हमारा पंचायत आंगन है जहाँ। हाँ जी, ये पंचायत आंगन हमारा, जहाँ हमारी मीटिंग होती है, सभा जाती है। पंचायत आंगन। हाँ जी, ये भैया का घर है, ये हमारा घर है। 200 साल पुराना। हाँ जी, देखिए, अंदर से विजिट करते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा घर होता है, यहाँ से हमें जाना होता है। आइए। अरे बाप रे। नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा है, वो थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है। ये दरवाजा है। हाँ जी, ये हमारा मेन दरवाजा ये है। ओके। फिर उसके बाद फिर दूसरा दरवाजा है। ये हाँ, ये दूसरा दरवाजा है घर जाने के लिए। ओके। ये डबल दरवाजे होते हैं हमारे। ये दूसरा दरवाजा है हमारा। ओके। अरे बाप रे, ये डब्बो। ये देखिए, यहाँ से खाना होता है नहीं। हाँ जी, ये डबल दरवाजे होते हैं इसका। वो दिखाइए कुलाड़, ये दरवाजे का रीजन क्या है ये बताइए। ये कुराड़ी कैसे, पहले के लोग जब थे, तब जब दुश्मनाई होती थी तो लोग इन दरवाजे तब बनाए गए कि दुश्मन जब अंदर घुसेगा तो तुरंत उसके ऊपर आक्रमण होता था। गर्दन काट दे, और आक्रमण करने का औजार भी दिखाइए। हाँ, ये आक्रमण का यही औजार था। हाँ जी, ये 200 साल पुराना औजार है। बाप ये रे। 200 साल या 150 साल होगा, ये नाना दादा के टाइम का ही। तो ये 200 बाप रे, भारी भी है। इससे दुश्मन जैसे ही आता था, हाँ, खट करके उसकी गर्दन काट देते थे। ग्राउंड के लिए, अपने छुपने के लिए रास होता था। दिखाइए, है
तो देखो दुश्मन जब आता था ना दोस्तों, तो यहाँ से जैसे दुश्मन आता था ना, तो दुश्मन के छुपने के लिए पूरा परिवार यहाँ पे ऐसे अंडरग्राउंड चला जाता था। कितना इंटरेस्टिंग है ये, बाप रे। और दोस्तों आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, भाभी के हाथ का खाना भी खा सकते हैं, और भैया की यहाँ पे दुकान भी है। और भैया आप अपना नंबर बता दीजिए यहाँ पे, फ़ोन नंबर आपका, जो आपसे कांटेक्ट करे। नंबर मेरा याद ही नहीं है, हमारा नंबर। ये भैया का नंबर है, और ये जगह ये इस गाँव जाडी, चक्रोता जाडी, चक्रोता जागी जागी जाडी जाडी। जाडी हाँ, जाडी चक्रोता में आप जाडी। यहाँ पे रुक सकते हैं। अब आपके घर का नाम क्या है? हमारा घर का नाम ऐसे घूंटे है, पहाड़ी में कहते हैं घूंटे, और ऐसे नाम ही से जानते ज्यादा। नाम ही से जानते हैं। वाह। तो ये, और देखिए आप यहाँ पर है ना, एकदम आपको अगर घर 200 साल पुराने घर में रहना है, तो ये जो व्यवस्था है ये आपके लिए होगी। आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं और भाभी के हाथ का भोजन एंजॉय कर सकते हैं पूरा। 3 मंजिला, ये 3 मंजिले पे आप अभी इस समय 3 अच्छा। मंजिले का मकान है। तो सिर्फ हमारे नाना जी थे, वो पांचाली उनका उस समय ऐसा भी था, वो तो 5 फरक था नहीं, पर लेकिन उस समय उनकी वो अकेले थे। अच्छा। उनके बच्चे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने शादी 7-8 शादियां करी उन्होंने। अच्छा एक ही मर्द ने 7-8 शादियां करी। अच्छा। ओके। हाँ, जो हमारे नाना जी थे, तब बड़े मुश्किल से बच्चे हुए, बच्चे के कारण उन्होंने शादियां करते रही। फिर बीवियां नहीं छोड़ी, बीवियां अपने आप ही मरी, अपने आप लास्ट में मरे। अच्छा। बीवियां पहले ही चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। आनंद आया। आज मेरा जॉनसर बाबा में आखिरी दिन है और आज हम निकल रहे हैं, तो भैया हक कीजिए। थैंक यू। ठीक है भाभी, ध्यान रखिए अपना ना, प्रणाम। चलिए निकलते हैं, चलो बाय बेबी। साइड में। ये बाप रे, ये थोड़ा दिक्कत है, ठुसम ठास वाली। और इतना फोन चालू शरीर को है। मैं भी जाऊंगा आप भी जाना पड़ा। हाँ हाँ, चले जाना चले जाना। ऐसे रुको मरुन। गांव में आज भी पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे आज भी चिट्ठियां आती हैं और चिट्ठियां यहाँ पे वितरित होती है। जाडी शाखा डाकघर। भाई थैंक यू सो मच यात्राग्राम में सपोर्ट करने के लिए। यात्राग्राम का मैजिक ही यही है दोस्तों, कि यात्राग्राम अपने आप लोगों को जोड़ता है, अपने आप लोग हमें अपने जीवन की कहानियां बताते हैं और मुझे उनका इंटरनल कैरेक्टराइजेशन जानने को मिलता है। बहुत मज़ा आ रहा है, उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा, है ना? हाँ जी। भी गवर्नमेंट सर्विस में था, हाँ तो बाहर ही घूमे, है ना, हाँ। दिल्ली, चंडीगढ़ और बहुत जगह पे। हाँ लेकिन मैंने अल्टीमेटली ये देखा कि भाई एक्चुअली अपनी की जो कल्चर होती है, हाँ तो उसको संजो कर रखना जरूरी है। तो आज की डेट में हम अपना सर्विस पूरी करने के बाद अपना गांव में आ गए हाँ जी। और गांव में बसना शुरू किया है। ओके। तो हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ की कल्चर है, हाँ अच्छी कल्चर जिसको बोलते हैं कि भाई यहाँ का जो बेनिफिट जिससे हो रहे हैं हाँ। लोगों को, है, हाँ। हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है, हाँ। है, और इस तरह की जो बाल विवाह नहीं है, वो सब चीजें जो है खत्म हो गई आज की खत्म डेट हो में। गया। राइट। तो अगर कहीं ऐसा होता भी है, कहीं कुछ घटनाएं होती है जनरली, हाँ। ऐसे कुछ नॉर्मली नहीं होता है, हाँ हाँ। तो उसके लिए हम जो है आग बात रखेंगे अपना, अच्छा। रखते भी हैं। रखते भी वो हैं। भी सभ्य समाज हो गया, ऐसा नहीं कि आज की ओके, डेट में कोई जो है, क्योंकि भले ही हमारे गांव इंटीरियर में है, सब हाँ, कुछ है, हाँ। हम इसको सजो कर रखना चाहते हैं। संजोग। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा मेरा वाला, कि 9 रोल के बाद 999 पूरे भारत में घूमना, ऑब्जर्व करना और पिरोना? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। जी। इस तरह के नए नए युवकों को आगे आना चाहिए जी जी जी। और इस तरह की चीज़ों को, जो क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। वहाँ की जो कल्चर, यहाँ की जो कल्चर है, आप इसको जो आप थोड़ा समझेंगे, हाँ और वहाँ की जो कल्चर है, क्योंकि बॉम्बे की कल्चर तो एक बिल्कुल अलग है, अलग आउट एंड है, आउट अलग है है। ना। वहाँ तो बहुत प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, और यहाँ पे है अतिथि देवो भवा। यहाँ जो प्यार, आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहट देख रहा हूँ मैं, है ना, ये मुस्कुराहट लुप्त होती जा रही है शहरों में। एक बात और भी कह रहा था जी जी। जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हाँ वो अभी तक हमारी पुरानी चली आ रही है, हाँ जिसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। कोई हाँ। एक इशू था गांव में, हाँ। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अच्छा। हम चाहते हैं कि कोई चीज जो है ना, वो हाँ। लिटिगेशन में न जाए, कोर्ट कचहरी में न जाए, हाँ। आपस में मिलजुल आपस के में हम लोग जो है ना उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके ओके। तो इसीलिए आज हम- इसीलिए हम जो है जमा हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो तो क्या ये- है आज का क्या मुद्दा है? आज का कोई मुद्दा था, एक समाज से संबंधित मुद्दा था, एक ओके। थोड़ा सा गलत
कुछ धाराएं विचारधारा में आ रहे, तो आ हम रहे। उसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट किया कि भाई अरे ऐसा वाह। नहीं होगा, इसको इस रूप में लिया जाए। तो ओके। सहमति हो गई, सब राजी हो गए इसके लिए। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। जी, जी। जी है और चौहान जी है, ये सब मिलकर आज एक मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए और उसी जो भी समस्या थी वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो आपसी हमारे गांव की बात है। जैसे कि मैंने कहा, बंद मुट्ठी लाख की खुलगी तो काक की, तो यहाँ पे मिलकर इन्होंने सॉर्ट आउट किया। अगर ये जो सोच है, अगर ये सोच हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारा पूरा भारत मान ले, तो ये जो कोर्ट कचहरियों के जो चक्कर काटते रहते हैं हम लोग, ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम आपस में ही सुलह, हाँ जी जी सर, मिलके। और हमारी ये जो पहल है, यात्राग्राम की जो पहल है, आप प्लीज देखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रवीण इंगोनिया विजन। यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करूं, मेरा पूरा भारत दिखे। जैसे आपका सर जो कल्चर, अब हमारे चैनल के माध्यम से ये जो टोपी, ये जो आपका जो पहनावा है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन है। जौनसारी चोला है, ये हाथ से बनता है, ये भी हाथ से बनता है। हाँ, पजामा भी हाथ से बनता है। ओ हाँ, भेड़ के ऊन, ये दोस्तों भेड़ के ऊन का पजामा है। थोड़ा पाँव ऐसे करिएगा अंकल जी, ये देखिए, ये भेड़ के ऊन का खुद बना है। अरे अरे हाँ, आप सिलते हैं? कताई होती है, अच्छा, कटिंग में अपने आप को करते हैं और उसकी सिलाई बुनाई होते है, दूसरी बुनाई के लिए। अच्छा अच्छा, वो हमारे पहाड़ी लोग हैं। ओके ओके। भाई और बहनों, पूरा देश देखे, नवरस कथा कोलाज, और जुड़िए यात्राग्राम से, पूरे भारत को देखिए, भारत की संस्कृति को देखिए। और हम अब गाना गाएंगे जो हमारे उत्तराखंड के जमाई, हमारे उत्तराखंड के दामाद महेश शर्मा जी ने लिखा है। मैं गाऊंगा, आप रिपीट कीजिएगा। अरे लाइक करो, अरे शेयर करो, सकर पाइज करो जी, सकर पाइज करो जी। यात्राग्राम की जर्नी को, यात्राग्राम की जर्नी को एंजॉय करो जी, पार्टिसिपेट करो जी। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भारत माता के जय। लाइक करो, शेयर करो, सक्रपाइज करो। दोस्तों, आज का दिन बहुत यादगार था। शहर के शोर से बहुत दूर, मैं पहाड़ों के बीच जौनसर बावर के एक छोटे से गांव जाड़ी गांव में था। यहां ना बड़े मॉल है, ना फ्लैशी लाइट है, पर पता है दोस्तों यहां पर क्या है? सुकून, सच्चाई और दिल से निकला हुआ प्यार। सुबह की हवा में ठंड कम थी दोस्तों, लेकिन इंसानियत बहुत ज्यादा थी। हर घर के बाहर से जब मैं गुजर रहा था तो कोई आवाज लगा देता, भैया चाय पी के जाओ। कोई कहता, शाम को भजन है, जरूर आना। शहर में लोग अपने गेट बंद रखते हैं दोस्तों, यहाँ के लोग दिल खोल देते हैं। मुझे लगा मैं कोई मेहमान नहीं हूं, मैं इनका अपना हूं, इनके परिवार का हिस्सा। ऐसा लगा जैसे अतिथि देवो भव यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये लोग उसको जीते हैं, महसूस करते हैं और आनंद की अनुभूति लेते हैं। उनकी आंखों में चमक थी, बातों में ईमानदारी थी और हाथों में मेहनत की लकीरें, और दिल बिल्कुल बच्चे जैसा साफ था। दोस्तों, एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानना। शहर जो है ना, वो सिर्फ पैसे देता है और गांव इंसान देता है। हर जौनसारी ने मुझे सिर्फ मेहमान नहीं समझा, मुझे अपना भाई जैसा समझा। और सच कहूं, यात्राग्राम के इस सफर में आज पहली बार लगा मैं लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, मैं उनमें घुल मिल गया था। शायद इसी को कहते हैं घर मिल जाना बिना घर के। जौनसार, तुम बहुत याद आओगे और तुम बहुत दिल के करीब रहोगे। मैं जल्दी आऊंगा।